आज कॉन्स्टिपेशन या कब्जी एक बहुत बड़ी सरदर्द हो चुकी है। देखिए, बहुत कॉमनली ये कॉन्स्टिपेशन लोगों को शिकार कर रही है और इस कॉन्स्टिपेशन के बहुत हजार कारण बाद में पता चलता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो तरह तरीके के आपकी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं और कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। आखिर में जो कॉन्स्टिपेशन की इलाज होती है वो लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। लैक्सेटिव्स अलग अलग टाइप के होती हैं। कुछ आपके आंतों को इरिटेट करके मोशन कराती है, कुछ आपके पेट के अंदर फॉर्म्ड स्टूल बना के स्टूल पास कराती है और कुछ इनिमा से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक किया जाता है। अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम शुरुआत होती है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, आंतों की मूवमेंट जो कंट्रोल करती है बेसिकली माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये एक तरीके के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं जो आंतों को मूव करने में मदद करता है। अब इसे कंट्रोल करती है एक सबसे बड़ा नर्व हमारे ब्रेन से निकलती है, वेगस नर्व, जो सबसे बड़ी नर्व है, आंतों के सारे हिस्से में वो सप्लाई करता है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेन से इतनी बड़ी नर्व आती है और आंतों को सप्लाई करता है। इसका मतलब आपकी आंतों की मूवमेंट आपकी मानसिक तनाव से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। स्ट्रेस रहेंगे, आपकी ब्रेन से कॉर्टिसोल रिलीज होती है, स्टेरॉइड, वो आपकी आंतों की मूवमेंट को हैम्पर करती है, स्लो डाउन करती है। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते हैं, लेट नाइट जागते हैं, तो भी वो आपके आंतों की मूवमेंट को स्लो डाउन करती है। आप बे टाइम चाय पीते हैं या कोई ऐसे डीप तला हुआ चीजें खाते हैं जो आंतों को डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफें होती है, कठिन होता है और आंतें उसको क्लियर नहीं कर पाती एक जगह से दूसरी जगह, तो भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। और ज्यादातर थोड़ी बहुत एसिडिटी होने लगती है, बे टाइम खाते हैं, रात को नींद नहीं होती है, स्ट्रेस में रहते हैं, जॉब स्ट्रेस हो गया, इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल हेल्थ में कोई दिक्कत होती है जो स्ट्रेस होता है, उसके कारण भी आपके आंतों की मूवमेंट में असर डालता है जो कॉन्स्टिपेशन में बदल जाता। अब इतने सारे चीजें मूवमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, एक माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस जो होता है हमारे ब्रेन से वेगस नर्व कंट्रोल करती है। आंतों के अंदर से एक बहुत सारे केमिकल्स हैं, एक केमिकल है मोटिलिन, और वो मोटिलिन जब रिलीज होता है वो आंतों को मूव करने में मदद करता है। ये हो गया साइंटिफिक कारण। लेकिन ये जाने तब जो मोटिलिन होता है वो आपके आंतों को मूवमेंट में मदद करती है, लेकिन आपकी आंतें लंबी होती है, मीटर्स में होता है, ठीक है। अब आंतों को बहुत सिंपल वे में मैं बता दूं, एक हिस्सा आंतें होती है जो एसिड रिलीज करता है और एक हिस्सा आंतें जो होती है वो अल्कलाइन रिलीज करती है, बाइल के साथ पित्त जो गॉल ब्लैडर से रिलीज होती है उससे मिक्सअप करता है। और छोटी आंतों में आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए आपकी सारे फूड पार्टिकल्स, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन होते हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और आपकी फैट हो गई, उन सबको एब्जॉर्ब करता है और जो गट फ्रेंडली, इंटेस्टाइन फ्रेंडली फाइबर्स होते हैं उसे डाइजेस्ट करते हुए उस हिस्से के आंतों का बैक्टीरिया को मदद करता है। ऐसे में आंतें हेल्दी होती है और उसके बाद वो प्रोसेस होके जब बड़ी आंतों में जाती है जिसको हम कोलन बोलते हैं, वहाँ हैवी फर्मेंटेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होती है और फिर स्टूल फॉर्म होके लैट्रिन होके निकल जाती है स्टूल। लेकिन कारण क्या है कॉन्स्टिपेशन का? इन प्रोसेस में कोई भी हिंड्रेंस हुआ, जैसे लेट नाइट जागना, स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ खाते रहना, इन आंतों को रेस्ट नहीं देना, इसमें आपकी आंतें कंफ्यूजन स्टेट में चली जाती है क्योंकि उसको वो विंडो पीरियड नहीं मिलता है। एक खाना चबा लेते हैं और उसके 4-5 घंटे के बाद दूसरी आपको लेनी चाहिए। आप इस बीच में स्नैकिंग करते हैं, कभी हाई शुगर वाला या कभी आप बहुत फ्लेवर्ड वाला, या पान चबा लेते हैं या स्मोकिंग कर लेते हैं या अल्कोहल ड्रिंक ले लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस ले लेते हैं। जो विंडो पीरियड जो होती है 4 घंटे का, वो आंतों को नहीं मिलता। इससे क्या होता है, उसकी जो विंडो है जिसके कारण एक मूवमेंट की प्रक्रिया वो शुरू कर ली होती है वो बिल्कुल वहाँ स्टॉप हो जाता है, फिर रीसेट होने लगता है। तो आप सोचिए 4 घंटे के गैप ना देके आप हर आधे घंटे में, 15 मिनट में या 1-1 घंटे में स्मोक कर रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं या कोई चीज़ खाए जा रहे हैं, स्नैक्स खाए जा रहे हैं, तो वो आंतें कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है मुझे मूव करना या नहीं करना है। क्योंकि जब आप खाना डालते हो तो उसको रुकना पड़ता है प्रोसेस करने के लिए। अब वो प्रोसेसिंग होते हुए आपका एक हिस्सा एसिड बना देता है और धीरे धीरे आप एसिड के मरीज बन जाते हो। दूसरा हिस्सा जो होता है पेट का, उसमें जाके प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो आपकी आंतों की बैक्टीरिया जो होती है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होती हैं, उनको टाइमली वो प्रोसेस करने की खाना उसके वो चाहिए,
उसको भी एक पीएच मेंटेन करना होता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनकी पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस होती है, तो हम डिसबायोसिस कहते हैं। और फिर जब ये धीरे धीरे आंतों की मूवमेंट बंद हो जाता है या आंतों की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, बंद नहीं स्लो डाउन हो जाता है मेडिकली, तो आपकी आंतों में ब्लोटिंग होने लगता है, गैस फॉर्मेशन होने लगता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो बड़ी आंतें हैं जहाँ पे आपका खाना प्रोसेस होके स्टूल फॉर्मेशन में मदद करता है, वहाँ का कीटाणु वापस आपके छोटे आंतों में आने लगती है। तो फिर क्या होगा? फिर आपकी आंतों की हालत खराब होगी। थोड़ी सी भी खाना खाएंगे, पेट फूल जाना, गैस बहुत बनना, दिन भर आपको डकारे आना, एसिड आना, फिर पेट आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, बार बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, मोशन नहीं होता, गैस निकल जाती है, कंट्रोल में प्रॉब्लम आता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि मोशन हो रहा है या गैस निकल रहा है। तो ये चीज़ें धीरे 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 आपके आंतों में इन्फ्लेमेशन जनरेट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। शुरुआत होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से इरिटेबल बाउल डिजीज हो जाती है, फिर वो बातों में बहुत ज़्यादा बहुत देर अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर आपको पाइल्स, फिशर्स, हिमोरॉइड्स होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसके साथ साथ बहुत ऐसे कोलन डिजीज होती हैं जो कैंसर की ओर ले जाती हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी आंतों को कैसे हेल्दी रखें और कॉन्स्टिपेशन होने से रोकें। और ये शुरुआत आप अपने यंगस्टर्स को दें या जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो रही है उनमें करें। उससे क्या होगा कि कम से कम उनकी आंतें रिफाइंड रहेंगी और आधी से ज़्यादा बीमारी आने से रुक जाएंगी। तो क्या करना है? सबसे पहले आपकी खाने का टाइमिंग बिल्कुल सेट करें। आप दिन में 3 बार खाते हैं तो 4 से 5 घंटे का गैप दीजिए, बीच में कोई स्नैकिंग ना करें। लिक्विड्स लें, लिक्विड्स अगर लेते हैं हाई सुगरी लिक्विड मत लीजिएगा, या कोई बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उन सारे चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा? आंतों की जो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मोटेलिन वाली जो उसकी अपनी प्रोटीन है जो उसको मूवमेंट करने में मदद करती है, वो आपके आंतों को ट्यून अप कर देगी, फिर आपके आंतें प्रोग्राम्ड हो जाएगा। साथ में मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें या अपने आप को प्रोग्राम ऐसे करें कि स्ट्रेस को डिवाइडेड वे में हैंडल करें। साथ में कोशिश करें नींद कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, जिम जाके हैवी एक्सरसाइज के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, कम से कम हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट आप वॉक करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद आप डायफ्रामेटिक मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और खाने में कोशिश करें बैलेंस करें। आपकी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो कच्ची सलादें ज़्यादा मत लीजिएगा, उससे भी गैस बनेगी। अगर आपका पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है तो डीप तला हुआ चीज़ें ना खाएं। ऐसे खाना मत खाइए कि ज़्यादा देर आपके आंतों में रुके या आपके आंतों को बहुत तेज़ी से मूव करे। बैलेंस करें खाने में। और आपको अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप अपने डॉक्टर के ज़रूर मदद लें। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, नींद अच्छे से लीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए जो मेडिटेशन से मिलता है, स्टेप वाइज गोल ओरिएंटेड काम करिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट कीजिए और चबाने के जो समय होगा सिर्फ दिन में 3 बार चबाइए। इसके बीच में नॉर्मल नेचुरल चीज़ें लेने की कोशिश करें, आप हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद।